देश विदेश की खबरों, ब्रेकिंग न्यूज, एंटरटेनमेंट जगत की हलचल और ताजा मुद्दों की पड़ताल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। ऐसे में सभी पार्टियां जनता की नजरों में आने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार को 14,000 करोड़ रुपए की नई सौगात दी है। पीएम मोदी ने 9 हाईवे प्रोजेक्ट के साथ बिहार के करीब 46,000 गाँव को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं से जोड़ने के लिए घर तक फाइबर योजना का उद्घाटन किया। इस मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। साथ ही कृषि बिल के पास होने को लेकर भी अपनी राय दी। बता दें कि हाल ही में बिहार को 901 करोड़ रुपए की योजनाओं का सौगात दिया गया था। वहीं नजदीक आते चुनाव के बीच कुछ दिनों पहले पीएम ने एलपीजी पाइपलाइन परियोजना और बॉटलिंग संयंत्रों का उद्घाटन भी किया था। बिहार में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार राज्य के लिए बिहार परियोजनाओं को लेकर आगे बढ़ रही है। वर्चुअल सभा के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी बिहार के जनता को लगातार योजनाओं का तोहफा दे रहे हैं। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद हुई तफ्तीश में ड्रग्स का मामला सामने आया था, जिसके तहत उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती समेत कुछ लोग जेल में भी हैं। वहीं अब ड्रग्स कनेक्शन में अभिनेत्री सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह से भी पूछताछ होगी। अभिनेत्रियों को एनसीबी की ओर से समन भेजा जाएगा। रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी से पूछताछ के दौरान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े 25 लोगों के नाम लिए थे। ऐसे में अब एनसीबी इस मामले को पूरी तरह से सुलझाने के लिए जांच में जुटी है। जानकारी के मुताबिक सारा अली खान एक हाई प्रोफाइल ड्रग पैडलर्स के संपर्क में थी, जिसकी एनसीबी तलाश कर रही है। सारा से ड्रग्स लेकर रिया ने सुशांत सिंह राजपूत तक पहुंचाया था। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े इस ड्रग्स मामले में अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिसमें अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनका भाई शौविक चक्रवर्ती प्रमुख है। दोनों ही सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदने की बात कबूल कर चुके हैं। इस बीच एनसीबी की एक टीम ने लोनावला में उस हैंगआउट बंगले की तलाशी ली है। खबर है कि वहां कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जो नशे के आरोप की पुष्टि करते नजर आ रहे हैं। रविवार को संसद में किसान बिल पर हुए हंगामे के बाद आज भी हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। राज्यसभा में बीते रविवार खेती से संबंधित बिलों को पेश किया गया था, जिस पर काफी हंगामा भी हुआ। रूल बुक की कॉपी फाड़ी गई, माइक तक तोड़े गए, जिसके बाद राज्यसभा के 8 विपक्षी सांसदों को संसद से सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं कृषि सुधार से संबंधित 2 विधेयकों को पारित कराने के तरीके को लेकर आज एकजुट विपक्ष द्वारा संसद भवन परिसर के राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया गया। विपक्षी सदस्यों ने इन विधेयकों को पारित कराने के तरीके को लेकर राज्यसभा में आज जबरदस्त हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। कार्यवाही स्थगित किए जाने के बाद विपक्ष के करीब सभी दलों के सदस्य संसद परिसर के स्थित गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठने वालों में तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कशगम, आम आदमी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, IUML और तेलंगाना राष्ट्र समिति आदि के सदस्य शामिल हैं। कोरोना वायरस प्रकोप के बीच दुनिया भर के वैज्ञानिक इस वायरस के वैक्सीन की खोज में लगे हुए हैं। कुछ देशों ने तो वैक्सीन खोज निकालने का दावा भी कर दिया है। इसी कड़ी में टाटा समूह ने नया कोविड-19 टेस्ट किट बना लिया है। कंपनी ने CRISPR कोरोना टेस्ट को CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के साथ मिलकर तैयार किया है। अच्छी खबर ये है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस की जांच में टाटा के नए कोविड-19 टेस्ट फ्लूडा के सार्वजनिक इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। टाटा समूह के मुताबिक CRISPR कोरोना टेस्ट सबसे ज्यादा विश्वसनीय माने जाने वाले RT-PCR टेस्ट के बराबर सटीक नतीजे देंगे। साथ ही इसमें समय और कीमत दोनों कम लगेगा। ये टेस्ट SARS-CoV-2 वायरस के जेनोमिक्स सीक्वेंस का पता लगाने के लिए स्वदेशी CRISPR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। भविष्य में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दूसरी महामारियों के टेस्ट के लिए भी किया जा सकेगा। कंपनी ने कहा कि टाटा CRISPR टेस्ट CSA9 प्रोटीन का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला ऐसा परीक्षण है जो सफलतापूर्वक कोविड-19 महामारी फैलाने वाले वायरस की पहचान कर लेता है।
बीते रविवार मॉडल से एक्ट्रेस बनी पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर #MeToo आरोप लगाते हुए ट्वीट कर लिखा था, अनुराग कश्यप ने मेरे साथ जबरदस्ती की। नरेंद्र मोदी जी, आपसे अनुरोध है कि इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए ताकि देश को पता चले कि हकीकत क्या है। मुझे पता है कि ये कहना मेरे लिए नुकसानदेह है और मेरी सुरक्षा खतरे में है, कृपया मदद कीजिए। इस ट्वीट के साथ ही एक बार फिर मीटू मूवमेंट ने स्पीड पकड़ ली है। कई सेलेब्स भी पायल के सपोर्ट में आ गए। हालांकि अनुराग कश्यप ने इस आरोप को झूठा बताते हुए कानूनी तौर पर आगे बढ़ने की बात कही है। तो वहीं पायल घोष ने अब खुलकर इस मामले में पूरी बातें बताई हैं। पायल ने कहा, ना तो मेरी उनसे जान पहचान थी, ना हम पहले मिले थे। उन्होंने यानी अनुराग कश्यप ने मुझे अनकंफर्टेबल फील करवाया। जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। कोई तुम्हारे पास काम मांगने आया है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो किसी भी चीज के लिए तैयार है।